खुदावंद के अजीम बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आइए आज इस सुबह में खुदावंद के हजूर झुकें और उसकी हजूरी को महसूस करें और अपनी ज़िंदगियों को उसके सुपुर्द करें, और इस सुबह में खुदावंद के हजूर दुआ करें और अपने सारे दिन को उसके हवाले करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें एक नए दिन की रोशनी अता की। ये सुबह सिर्फ़ एक आम आगाज़ नहीं बल्कि तेरी रहमत का ताज़ा सबूत है। तेरे कलाम में लिखा है कि हर नई सुबह तेरी वफ़ादारी नहीं होती है, और आज हम इसी वादे को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। खुदावन, हम तेरे हजूर झुकते हैं, अपने दिलों को तेरे सामने खोलते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि इस नए दिन को अपनी हजूरी, अपनी हदायत और अपनी बरकतों से भर दे। हम तस्लीम करते हैं कि तेरे बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है और तेरे कलाम के बगैर हमारा रास्ता अंधेरे में है। आज सुबह हम अपने ख्यालात, अपने इरादों और अपने फ़ैसलों को तेरे सुपुर्द करते हैं ताकि तू हमें सीधे रास्ते पर चलाए। खुदावंद, तूने फरमाया है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। हम इस सच्चाई को अपने दिलों में कबूल करते हैं। आज की सुबह हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि तू हमारी सोचों को पाक कर, हमारे दिलों को नरम कर और हमारी रूह को अपनी हजूरी से भर दे। अगर हमारे अंदर कोई परेशानी, कोई खौफ या कोई भी बेचैनी है तो हम इसे तेरे कदमों में रख देते हैं। ऐ खुदावंद, हमें वो सुकून अता कर जो दुनिया नहीं दे सकती। हमें वो हिकमत अता कर जो हमारे फ़ैसलों को दुरुस्त करे। हमें वो ईमान अता कर जो हमें मुश्किल वक़्त में भी मजबूत रखे। हम अपने ख़ानदान, अपने काम, अपने रास्ते और अपने मुस्तकबिल को तेरे हाथ में देते हैं। हम चाहते हैं कि आज का दिन तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो और हमारी हर सांस तेरे नाम की बड़ाई करे। ऐ पाक रूह कुद्स, तू हमारे अंदर सुकून और ताकत का सर चश्मा है। हम तुझसे दुआ करते हैं कि आज हमारे अंदर नए जोश, नई उम्मीद और नई रोशनी को भर दे। जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ हमें मजबूत बना, जहाँ हम भटके हुए हैं वहाँ हमें रास्ता दिखा, और जहाँ हम टूटे हुए हैं वहाँ हमें दोबारा जोड़ दे। ऐ खुदावंद, हमारी ज़ुबानों को बरकत दे ताकि हम जो भी बोलें वो मोहब्बत और सच्चाई पर मबनी हो। हमारे हाथों को बरकत दे ताकि हम जो भी करें वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। हमारे कदमों को सीधा कर ताकि हम किसी गलत रास्ते पर ना चलें। हम अपने दिल की हर ख्वाहिश को तेरे ताबे करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरे मंसूबे हमारे लिए हमेशा बेहतरीन होते हैं। आज की सुबह हम अपने मुल्क को, अपनी कम्युनिटी और इन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो मुश्किलात, बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला हैं। या खुदावंद, तू उनके साथ हो, उनको शिफा दे, उनको तसल्ली दे और उनके अंधेरों में रोशनी भर। हम इन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं जो उम्मीद खो चुके हैं कि तू इनके दिलों में नई उम्मीद पैदा कर। ऐ खुदा, हमें भी ऐसा दिल दे जो दूसरों के दर्द को समझे और दूसरों के लिए दुआ करे। हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए ना हो बल्कि दूसरों के लिए बरकत बने। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरे हजूर झुकते हैं और अपने दिलों को मुकम्मल तौर पर तेरे हवाले करते हैं। तू ही वो खुदा है जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तेरा कलाम हमें याद दिलाता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी। ऐ खुदावंद, हम इस वादे को अपने ईमान के साथ पकड़ते हैं। अगरचे हमारी ज़िंदगी में कमी, परेशानी और बेचैनी नज़र आती है, मगर हम जानते हैं कि तू हमारा चरवाहा है और तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज हम अपने दिलों की हर फिक्र, हर दबाव, हर खौफ को तेरे सामने रख देते हैं और तुझसे सुकून मांगते हैं जो सिर्फ़ तेरी हजूरी से मिलता है। खुदावंद, तूने हमें सिखाया कि फ़िक्र ना करो कि कल क्या होगा, क्योंकि हर दिन की अपनी काफ़ी मुश्किलात हैं। हम आज के इस कलाम को अपने दिल में बसा लेते हैं। बहुत दफ़ा हम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर थक जाते हैं। हम अपने ख़यालात को सोच सोच कर उनमें धंसते जाते हैं, लेकिन तू हमें उनसे आज़ाद करता है। तुझे हमारी फ़िक्र है। खुदावंद, हमारे ज़हनों को इन सोचों से आज़ाद कर जो हमें कमज़ोर करती हैं। हमें वो ईमान दे जो हमें हर नामुमकिन में भी उम्मीद दिखाए। हमें वो दिल दे जो सिर्फ़ तेरे वादों पर भरोसा करे, न कि अपने ख्यालात पर। ऐ रूह कुद्स, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे अंदर एक नया ईमान पैदा कर, ऐसा ईमान जो सिर्फ़ अल्फाज तक महदूद ना हो बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर हो। जब हम कमज़ोर हों तो तू हमारे अंदर मजबूत हो। जब हम थक जाएं तो हमें नई ताकत दे। जब हम रास्ता ना देख सकें तो हमारे लिए रोशनी बन जा। ऐ खुदावंद, हमारी आँखों को खोल ताकि हम अपनी ज़िंदगी में तेरी नेमतों को पहचान सकें।
अक्सर हम शिकायत में इतने मशगूल हो जाते हैं कि तेरी बरकतों को भूल जाते हैं, लेकिन आज हम शुक्रगुजारी का दिल मांगते हैं। ए खुदावन, हम अपने घर वालों के लिए भी दुआ करते हैं। हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई और हमारे घर के अफराद को अपनी हिफाजत में रख, उनकी सेहत को कायम रख, उनके दिलों को सुकून दे और उनके रास्तों को सीधा कर। ए खुदा, अगर किसी घर में झगड़ा है तो वहाँ सुलह पैदा कर, अगर किसी घर में दूरी है तो वहाँ मोहब्बत पैदा कर। ऐसा घर दे जहाँ तेरी हजूरी हो, जहाँ तेरा नाम इज़्ज़त के साथ लिया जाए और जहाँ हर दिन दुआ के साथ शुरू हो। ऐ खुदावन, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों के लिए भी दुआ करते हैं। हमारे हाथों के काम को बरकत दे और हमारे फ़ैसलों में हिकमत दे और हमारे रास्तों को कामयाबी की तरफ ले जा। जहाँ हमें लोग मिलें और वो अच्छे हों और तेरे नाम को जानते हों, हमें वो लोग बना जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करें। हमें आजिज़ी सिखा, क्योंकि आजिज़ी में ही असल बरकत है। हमें सच्चाई पर कायम रख ताकि हम कभी गलत रास्तों की तरफ ना जाएं। ऐ हमारे वफ़ादार आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी में आते हैं और तेरे सामने सिजदा करते हैं। हम जानते हैं कि तू सिर्फ सुनने वाला खुदा नहीं बल्कि जवाब देने वाला खुदा है। तेरा कलाम हमें याद दिलाता है कि खुदावन शिकस्ता दिलों के करीब है और खस्ता जानों को बचाता है। बेशक खुदावन, तू हर हाल में हमें संभालता है। खुदावन, आज हम अपने टूटे हुए दिलों के साथ तेरी हुजूरी में आते हैं और अपनी कमज़ोर सोचों और बिखरी हुई उम्मीदों को भी तेरे सामने रखते हैं। तू ही वो वाहिद सहारा है जो हमें गिरने नहीं देता। हमें अपनी ताकत पर भरोसा ना करने दे बल्कि तेरी रहमत पर भरोसा करने दे। खुदावन, तूने कहा है कि मेरी सलामती तुम्हारे साथ हो। खुदावन, बेशक तू हमेशा हमारे साथ है। या खुदावन, हम इस सलामती के मोहताज हैं। आज की दुनिया में हर तरफ बेचैनी, दिलों में खौफ, दिमागों में उलझन और मुस्तकबिल के बारे में परेशानियां हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तेरी सलामती हर तूफ़ान से बड़ी है। हम आज फैसला करते हैं कि हम अपने दिलों से हर वो खौफ निकाल देंगे जो हमें तेरी इस तरफ से आने से रोकता है। हमें वो सुकून दे जो हालात के बदलने से नहीं मिलता बल्कि सिर्फ तेरी हजूरी से आता है। ऐ पाक रूह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे अंदर एक नई रूह फूंक दे। हमें वो दिल दे जो माफ़ करना जानता हो। हमें वो आंखें दे जो दूसरों में बुराई नहीं बल्कि अच्छाई देखें, और हमें वो ज़ुबान दे जो बद्दुआ नहीं बल्कि अच्छाई देखे, और हमें वो ज़ुबान दे जो दूसरों के लिए बरकत का बायस हो। अक्सर हम छोटी छोटी बातों में फंस कर बड़े बरकतों को खो देते हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि तू हमारे दिलों को साफ़ कर दे। हमें हसद, गुस्सा और नफ़रत से आज़ाद कर दे। हमें ऐसा इंसान बना जो मोहब्बत को फैलाए, ना कि नफ़रत को। या खुदावन, हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया, अगर हमने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया, अगर हमारे दिल में गरूर आ गया, तो हम तेरी माफ़ी मांगते हैं और तुझसे माफ़ी की तलबगार हैं। हमें माफ़ कर दे ऐ बाप, और हमें दोबारा साफ़ दिल अता कर। हमें नया आगाज़ दे जो हमें तेरे करीब ले आए। हम नहीं चाहते कि हम पुराने रास्तों पर चलें, हम चाहते हैं कि हम तेरी सच्चाई के रास्ते पर चलें। ऐ खुदावन, हम अपने काम, अपनी पढ़ाई और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर पहलू के लिए दुआ करते हैं। हमें मेहनत करने की ताकत दे, हमें सब्र अता कर और हमें कामयाबी के लिए हिकमत दे। हमें वो दिल दे जो मुश्किल वक़्त में भी हार ना माने। जब हम थक जाएं तो हमें याद आए कि तू हमारे साथ है। जब हम कमज़ोर हों तो हमें एहसास हो कि तेरी ताकत हमारे अंदर काम कर रही है। खुदावन, हम इन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो तन्हाई में हैं, जो बीमार हैं, जो मायूस हैं, जो उम्मीद को खो चुके हैं। इनके दिलों में भी रोशनी भर दे, इनके ज़ख्मों को शिफा दे, इनके आंसुओं को खुशी में बदल दे। हमें भी ऐसा दिल दे कि हम हर दूसरे लोगों के साथ उनके दुखों में शरीक हो सकें और उनके लिए उनकी बरकतों का बायस बन सकें। ऐ हमारे मेहरबान और वफ़ादार बाप, हम तेरे हजूर निहायत आजिज़ और इनकसारी के साथ आते हैं और तेरे हजूर में सिजदा करते हैं। खुदावन, हम दुआ करते हैं कि हमें रोज़ बरोज़ अपने में बढ़ाता जा और अपनी पहचान दे। तो वो खुदा है जो ना सिर्फ हमारी दुआओं को सुनता है बल्कि हमारी खामोश आहों को भी समझता है। तेरा कलाम हमें सिखाता है कि खुदावन इन सब की हिफाजत करता है जो इससे मोहब्बत रखते हैं। खुदावन, आज हम अपनी पूरी ज़िंदगी को तेरी हिफाजत वाले हाथों में देते हैं।
ہمارے راستے، ہمارے فیصلے، ہماری سوچ اور ہمارا مستقبل سب تیرے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں لیکن تیرے منصوبے ہمیشہ کامل ہوتے ہیں۔ اے خداوند، تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ میں ہی راستہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں۔ اے خداوند، ہم اس سچائی کو صرف سننا نہیں چاہتے بلکہ اپنی زندگی میں جینا چاہتے ہیں۔ آج ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے قدموں کو اپنے راستے پر چلا، جہاں ہم بھٹک رہے ہیں وہاں ہمیں واپس بلا لے، جہاں ہم کمزور ہو رہے ہیں وہاں ہمیں تھام لے۔ ہم اکثر اپنی مرضی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں لیکن آج ہم اپنی مرضی کو تیرے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمیں وہ دل دے جو تیرے حکم کو خاموشی سے مانے، چاہے وہ ہمارے لیے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اے باپ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسا نور بھر دے جو اندھیرے کو ختم کر دے، ہمارے دلوں سے ہر وہ چیز نکال دے جو ہمیں تیرے قریب آنے سے روکتی ہے۔ ہمیں غرور سے بچا، ہمیں خود غرضی سے بچا، ہمیں بے صبری سے بچا۔ ہمیں وہ نرم دل عطا کر جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکے۔ ہمیں وہ آنکھیں دے جو صرف دنیاوی چیزوں پر نہ ٹھہرے بلکہ آسمانی حقیقتوں کو دیکھ سکیں۔ اے روح القدس، ہمارے اندر ایسی تبدیلی لا جو صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہو۔ اے خداوند، ہم اپنے معاشرے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جہاں ظلم ہے وہاں انصاف قائم کر، جہاں نفرت ہے وہاں محبت پیدا کر، جہاں لڑائی ہے وہاں صلح پیدا کر۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اسے اپنی رحمت سے محفوظ رکھ۔ ہمارے رہنماؤں کو حکمت دے تاکہ وہ صحیح فیصلے کریں، ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھا تاکہ وہ برائی سے بچ سکے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ اے خداوند، ہمیں بھی ایسا انسان بنا کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں روشنی بن سکیں، نہ کہ اندھیرا۔ اے خداوند، ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم ہر وقت مضبوط نہیں رہ سکتے، ہم ہر وقت صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کئی بار گناہ میں گر جاتے ہیں، لیکن اے خداوند، ہم تیری رحمت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمیں معاف کر، ہمیں صاف کر، ہمیں دوبارہ اٹھا لے۔ ہمیں وہ نئی زندگی دے جو تیرے ساتھ چلنے والی ہو۔ ہمیں پرانی عادتوں سے آزاد کر اور ہمیں نئی سوچیں عطا کر۔ اے خداوند، ہم اپنے مستقبل کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں وہ خوف نہ دے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکے، ہمیں وہ ایمان دے جو ہمیں ناممکن میں بھی امید دکھائے۔ جب دروازے بند ہوں تو ہمیں یاد دلانا کہ تو نئے دروازے کھولنے والا ہے۔ جب راستے ختم ہوں تو ہمیں دکھانا کہ تو نئے راستے بناتا ہے۔ ہم اپنے خواب، اپنی خواہشات اور اپنی امیدوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیرے ساتھ ہمارا مستقبل محفوظ ہے۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اس پوری دعا کے سفر میں ہمارے ساتھ رہا اور ہماری حفاظت کی، کیونکہ تو ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی، الفا بھی ہے اور اومیگا بھی۔ آج ہم اس دعا میں اپنے دل کی ہر قربانی اور ہر خیالات کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ہر چھپی ہوئی فکر اور ہر ناممکن خواہش کو تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ تیرے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو ہمارے دلوں کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی دی، سانس دی اور ایک نیا دن دیکھنے کا موقع دیا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بہت دفعہ ہم تیری نعمتوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر سانس، ہر لمحہ اور ہر موقع تیری ہی رحمت کا نتیجہ ہے۔ تیرا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر اچھی بخشش اوپر سے آتی ہے۔ اے خداوند، ہمیں شکر گزار دل عطا کر جو صرف مشکلوں پر نہیں بلکہ تیری نعمتوں پر بھی نظر رکھے۔ اے خداوند، آج ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ تجھ سے تعلق کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر حصہ تیرے نور میں آئے، ہمارے خیالات، ہماری زندگی، ہمارے الفاظ اور ہمارے اعمال سب تیرے جلال کے لیے ہوں۔ اگر ہم کبھی دنیا کی دوڑ میں تیرے قریب سے دور ہو جائیں تو آج ہمیں واپس اپنی حضوری میں بلا لے۔ ہمیں وہ دل دے جو صرف سننے والا نہیں بلکہ تیرے کلام پر عمل کرنے والا ہو۔ ہمیں وہ ایمان دے جو صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ ہر وقت قائم رہے۔ اے پاک روح، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی کا مستقبل رہنما بن جا اور مستقبل میں ہمیں سنبھال۔ ہمیں ہر دن یہ احساس رہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔
جب ہم فیصلہ کریں تو تو ہماری رہنمائی کر، جب ہم کمزور ہوں تو تو ہماری طاقت بن، جب ہم غلطی کریں تو ہمیں فوراً واپس سچائی کی طرف لے آ۔ اے روح، ہمارے اندر ایسی روشنی بھر دے جو صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی برکت بن جائے۔ ہماری زندگی ایسی ہو کہ لوگ ہمارے اندر مسیح کی محبت دیکھ سکیں۔ اے خداوند، ہم اپنے دلوں سے ہر طرح کی نفرت، کڑواہٹ اور بدگمانی کو نکال دیتے ہیں۔ ہمیں وہ دل دے جو معاف کرنا جانتا ہو، چاہے معافی دینا مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں وہ محبت دے جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہو۔ ہمیں وہ عاجزی دے جو ہمیں دوسروں سے بہتر سمجھنے کی بجائے دوسروں کی خدمت کرنا سکھائے۔ اے خداوند، ہم اپنے مستقبل کو مکمل طور پر تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ خداوند، ہمارا ایمان ہے کہ تو یہ دعا کو سن رہا ہے۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں جو اس دعا کو سن رہے ہیں، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے گھر میں سکون دے، ان کے دل میں امید دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اے خداوند، ہم تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف اپنے لیے نہ ہو بلکہ دوسروں کے لیے روشنی بنے۔ ہمیں ایسا انسان بنا جو تیرے پیغام کو اپنی زندگی سے ظاہر کرے۔ ہمیں وہ گواہ بنا جو اپنی خواہش میں بھی تیرے جلال کو دکھائے۔ اور اب اے آسمانی باپ، ہم اس دعا کے آخر میں پھر سے ایک بار تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ان نعمتوں اور برکتوں کے لیے تجھے سراہتے ہیں۔ ہم یہ دعا تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے مقدس، جلالی اور بابرکت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر یہ دعا آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہے تو ہمارے چینل سفینہ مسیح کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ روشنی ہر گھر تک پہنچ سکے۔ خدا آپ کو برکت دے اور مسیح کی روشنی آپ کی زندگی میں ہمیشہ چمکتی رہے، آمین۔